हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आल्समेट। तो गैस कुछ दिनों पहले भी मैंने वीडियोस बनाई थी 2 सिनोनिम्स पर, लेकिन वो उनको मैंने नाम दिया था फादर ऑफ सिनोनिम्स। तो वो वाकई में सारी सिनोनिम्स की जो वीडियोस हैं जितनी भी हैं उनसे बहुत ऊपर थी। क्यों, वो आपको पता चलेगा। आई प्रोवाइड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन अगर आप उन वीडियोज़ को देखोगे, क्योंकि उसमें यूजुअल वर्ड्स के मैंने सिनोनिम्स नहीं बताए, मैंने कुछ अल्टरनेटिव्स बताए थे जो सिनोनिम्स नहीं कह सकते एक तरह से, लेकिन एक चीज़ को लिखने का दूसरा तरीका क्या है वो सिनोनिम्स नहीं है। तो ऐसी ये वीडियो है, जैसे फार मोर का यूज़ कहाँ करना है, नो लॉन्गर का यूज़ कहाँ करना है, इंस्टिगेटर का यूज़ कहाँ करना है, मच ऑफ द वर्ड प्लेसेस प्रीमियम इन इसका यूज़ कहाँ करना है। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमारे सेंटेंस में मसाले की तरह काम करती हैं। हम देखते हैं कि लाइक एक सेंटेंस का पूरा लुक चेंज हो गया। हम सिंपल तरीके से भी कह सकते थे, लेकिन उसको थोड़ा सा और लाइक इनोवेटिव तरीके से कहा है। यहाँ पर मैंने कोई वोकैबलरी वर्ड नहीं यूज़ किया। ये चीज़ आप देखो, यहाँ पर मैं ये नहीं कह रही कि हैवी वर्ड या हैवी कोई वोकैबलरी वर्ड है, ऐसा नहीं है। तो ऐसी ये वीडियो आज हम कर रहे हैं। फार मोर का जिन्हें यूज़ पता है ठीक है, नहीं पता तो लेट अस सी। जैसे हम कह रहे हैं कि लाइक कंपेयर कर रहे हो तभी मोर यूज़ किया करो। पहले तो स्टूडेंट्स ना बहुत बेनिफिशियल है के लिए भी मच बेनिफिशियल की जगह मोर बेनिफिशियल ले लेते हैं। मोर तभी यूज़ करना जब आप कंपेयर करो कि एक चीज़ दूसरे से ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो लाइक अगर मैं कह रही हूँ कि मैनुअल वर्किंग थ्रू टेक्नोलॉजी, वर्किंग विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत टाइम सेविंग है एज़ कम्पेयर टू मैनुअल वर्क, बहुत टाइम सेविंग है। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि इज़ मोर टाइम सेविंग, ये नहीं कहूँगी। मैं क्या कहूँगी, वर्किंग थ्रू टेक्नोलॉजी इज़ फार मोर टाइम सेविंग। तो ये ना कहने की आदत डाल लेनी है। लाइक इसको यूजुअल, अभी ऐसी चीज़ें कि इसको लर्न करने की तो ज़रूरत नहीं है, ये बहुत इजी है, लेकिन इन्हें कहने की हमारे यूज़ करने की आदत नहीं है, तो इसलिए हम स्पीकिंग में भी इसे यूज़ नहीं कर रहे, राइटिंग में भी नहीं करते। तो दैट इज़ रॉन्ग। तो ये कहने की डेली लैंग्वेज में भी हम अगर हैबिट डालें कि इट इज़ फार मोर ईजी, इट इज़ फार मोर बेनिफिशियल, इट इज़ फार मोर डिफ़िकल्ट, इट इज़ लाइक ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है दूसरी चीज़ से, ये दूसरी चीज़ से बहुत ज़्यादा ईजी है। वर्क फ्रॉम होम इज़ फार मोर ईजी देन गोइंग टू ऑफिस। वर्क फ्रॉम होम फील्स फार मोर ईजी, वो बहुत ईजी लगता है एज़ कम्पेयर टू, या दैन THAN वाला दैन गोइंग टू ऑफिस, ऑफिस जाने से। तो फार मोर मीन्स बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पर मैं क्या कहूँगी, दैन भी लिखना पूरा नहीं हुआ भी सेंटेंस। वर्किंग थ्रू टेक्नोलॉजी इज़ फार मोर टाइम सेविंग। तो ये फार मोर के बाद क्या यूज़ किया, एडजेक्टिव, यानी क्वालिटी या गुड या बैड दोनों हो सकती है, एडजेक्टिव गुड या बैड दोनों हो सकते हैं। तो वो यूज़ करने की ज़्यादा क्या है, पॉजिटिव या नेगेटिव कोई भी विशेषण यानी एडजेक्टिव, टाइम सेविंग दैन मैनुअल वर्क। ओके, नाउ नो लॉन्गर हम कर रहे हैं। नो लॉन्गर का मतलब है कि अब और ज़्यादा नहीं। तो अब ना नॉर्मली हम क्या करेंगे, सिंपल 6 बैंड्स वाले स्टूडेंट क्या करेंगे कि पीपल डू नॉट तो मैं हमेशा कहती हूँ कि मैं स्टूडेंट को कहीं मत लिखो डू नॉट, या नेगेटिव के बहुत अल्टरनेटिव्स हैं मेरे पास नेगेटिव को लिखने के, कि नाउ डेज पीपल डू नॉट लाइक टू वर्क, डू नॉट लाइक टू डू मैनुअल वर्क, डू नॉट लाइक टू डू मैनुअल वर्क। दिस साउंड्स टू लेम, टू सिंपल, इरिटेटिंग फॉर मी। डू नॉट बिल्कुल मत लगाओ। नो लॉन्गर कि अब और ज़्यादा लोग नहीं इस चीज़ को पसंद करते, पहले करते थे और ज़्यादा नहीं करते। तो ये लिखने का हो गया इंटरेस्टिंग वे। पीपल डू नॉट की जगह क्या लिया, नो लॉन्गर, अब नहीं करते हैं। ये हमारा सेंटेंस क्या हुआ, प्रेजेंट सिंपल में बन रहा है। पीपल नो लॉन्गर लाइक, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आ गई लाइक। अब ये सिंपल, साथ में टेंस के रूल भी मैं बताती रहती हूँ। पीपल है तो लाइक लिखो, अगर पर्सन है तो लाइक्स लिखो, ये मिस्टेक मत किया करो। सिंगुलर है तो वर्ब में एस डालो सिंपल प्रेजेंट में। पीपल नो लॉन्गर लाइक टू वर्क मैनुअली, अब उन्हें मैनुअली काम करना पसंद नहीं है। इंस्टिगेटर, वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी यूजफुल व्हेन इट कम्स टू आइल्स राइटिंग टास्क। टू इंस्टिगेटर का मतलब होता है कॉज करना किसी चीज़ को, कि ये चीज़ लाइक अगर मैं कह रही हूँ फास्ट फूड, कॉज तो आप यूज़ करते ही हो, फास्ट फूड कॉजेज ओबेसिटी, करते हो यूज़। एक और वर्ड हम यहाँ ले लेते हैं, एनजेंडर्स। ओके, ये भी करेंगे। फास्ट फूड कॉजेज ओबेसिटी की जगह हम क्या लेंगे, फास्ट फूड इज़ द मेजर इंस्टिगेटर ऑफ ओबेसिटी। फास्ट फूड ओबेसिटी का इंस्टिगेटर है। का मतलब क्या होता है, ऑफ। फास्ट फूड इज़ द मेजर इंस्टिगेटर
इंस्टिगेटर मीन्स ये इसको बढ़ावा देने वाला है। इंस्टिगेट करना क्या होता है, मैंने कल बताया था कल वाली वीडियो में, कि किसी गलत चीज़ को बढ़ाना भड़काना, उसे हम कहते हैं इंस्टिगेट करना। जैसे ये तुम उसे इंस्टिगेट करने की कोशिश करो, तुम उसे भड़काने की कोशिश करो। फास्ट फूड ओबेसिटी को बढ़ावा देता है। फास्ट फूड इज मेजर इंस्टिगेटर ऑफ ओबेसिटी। ओबेसिटी का इंस्टिगेटर है, मीन्स ओबेसिटी को बढ़ावा देता है। मच ऑफ द वर्ड प्लेसेस प्रीमियम ऑन हम तब यूज़ करेंगे व्हेन वी आर सेइंग कि बहुत जो पूरा वर्ड है इस चीज़ को पर इम्पोर्टेंस दे रहा है, इस चीज़ को इम्पोर्टेंस दे रहा है। पूरी दुनिया क्या कर रही है, लोग, बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं, लाइक लोग जो है फॉरेन जाकर पढ़ना चाहते हैं, तो उसकी जगह पर इंटरेस्टिंग, कितना इंटरेस्टिंग वे है ये कि पीपल नाउ अ डेज पीपल वांट टू गो टू फॉरेन कंट्री फॉर स्टडी। तो मच ऑफ द वर्ड प्लेसेस प्रीमियम ऑन क्या आ जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यहाँ पर लिखना है। पहले तो ये याद रखना है, क्योंकि प्रेपोजिशन के बाद जब भी वर्ब आएगी तो आईएनजी। मच ऑफ द वर्ड प्लेसेस प्रीमियम ऑन studying in foreign country, on studying in foreign country, sorry for the background noise guys। and gender का मतलब भी cause होता है। मच ऑफ द, ये क्लियर हो गया हो आई होप आपको। मच ऑफ द वर्ड प्लेसेस प्रीमियम ऑन स्टडिंग इन फॉरेन कंट्री। एंड जेंडर का मतलब भी कॉज होता है, लाइक फास्ट फूड कॉजेज ओबेसिटी को हम क्या कहेंगे, फास्ट फूड एंजेंडर्स ओबेसिटी। तो एंजेंडर भी आप यूज कर सकते हो, सिर्फ कॉज मत यूज करो। तो दीज वर सम यू कैन से यूनिक वर्ड्स दैट आई वांटेड टू टेल यू। अगर ऐसे ही कुछ वर्ड्स चाहिए, कमेंट इन द कमेंट सेक्शन बिलो। प्लीज शेयर द वीडियो विद योर आइल्स फ्रेंड्स। and yeah, I have given the number in the description. You can WhatsApp me if you want IELTS coaching. Thank you.